नमस्कार 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 आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी फॉर द डिले। आज हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, कोविड का एंड फीवर, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कल लाइव सेशन है, क्लियर बोल देता हूँ, कल लाइव है। कल ओजोन लेसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बेसिस पे सवाल भी कोशिश करेंगे करने की। और आज फटाफट से जो क्लास क्वेश्चन दिए थे आपको मज़ा आया होगा करने में, केवल बहुत बेहतरीन सवाल था। सर आप कैसे पहचानते हो यार क्या कर रहे हैं आप, जैसे ये सवाल है तो मैं कभी भी ध्यान रखना, मैं इसकी तरफ देखता हूं, मैं देखता हूं अगर ये बना है इसका मतलब क्लियर है, अगर ये बना है इसका मतलब क्लियर है कि ये क्लोजिंग हुई होगी, ये क्लोजिंग हुई होगी। अब ये क्लोजिंग कैसे हुई सर, क्या हुआ क्लोजिंग के अंदर, मैं अगर बात करूं तो क्लोजिंग में कैसे क्या हुआ, तो क्लियर कट है भाई मेरे। ये पार्ट आपका हेमिकीटल है, तो अब मैं बिना रीजन देख के बोल सकता हूं कि हेमिकीटल है, तो पहले इसको तोड़ लो। तोड़ोगे कैसे, बेंजीन डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन OH, समझ गए। तो मैंने इसको बस लात मार के बाहर निकाल दिया, तो CO ये बन गया। अब मैंने क्या देखा, अब ये देखने के बाद समझ में आ गया भैया हाइड्रोलिसिस और हीट से यही हुआ होगा कि भैया ये यहाँ अटैक किया होगा, ये बन गया होगा। वैसे हाइड्रोलिसिस हीट में अल्कीन बननी चाहिए थी ऊपर, पर ठीक है चलो ये बना दिया। MgTHF RMgX रहा होगा, HCHO पे अटैक हुआ तो CH2 डबल बॉन्ड O, इसका मतलब अगर कोई RMgX बना होगा और अगर आप HCHO ले रहे हो तो क्या बनना चाहिए, RCH2O माइनस, तो RCH अल्टीमेटली HCHO विल डेवलप द CH2OH। तो यहां इस पूरे कंपाउंड में क्या आपको कहीं CH2OH वाला सेगमेंट दिख रहा है, मतलब हाँ सर ये रहा CH2OH, मतलब ये सेगमेंट जो है वो HCHO से आया होगा। तो बचा हुआ पार्ट क्या है आपका, डबल बॉन्ड O, एक कार्बन MgBr या MgX, ठीक है ना। तभी तो इस वाले डेल्टा माइनस ने HCHO पर अटैक किया होगा, ये वाला पार्ट डेवलप हो गया होगा, समझ में आया। और ये RMgX बना है तो यहाँ पर X रहा होगा, तभी तो RMgX बना होगा, ये से ढूंढो, ये X रहा होगा, MgX बना होगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, बना होगा, उससे फिर ये बना होगा CH2। हो मैं यही सोच रहा था कि यार ग्रिग्नार्ड ने इंटरनली अटैक क्यों नहीं कर दिया, तो इसीलिए पहले इसको प्रोटेक्ट किया गया। कीटोन इज प्रोटेक्टेड सो दैट ग्रिग्नार्ड वहां अटैक ना कर सके। सो योर फाइनल आंसर यही वाला, ये यही है। पर आपका रिएक्टेंट ये रहा होगा, पहली स्टेप में आपका बना होगा ऐसे O ये X, ताकि इस वाले पार्ट पे, कीटोन वाले पार्ट पे कोई रिएक्शन ना हो, ग्रिग्नार्ड का Mg का वहां कोई अटैक ना हो, इंटरनल कोई अटैक ना हो, किसी से कोई पॉसिबिलिटी ना हो। सिंपल सी बात है, देख सकते हैं सारी प्रोसेस सिंपल है। सो द करेक्ट आंसर इज आगरा, आप खुद देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इज आगरा। समझ गए बेटा, ऐसे ये लिया, हाँ देखो CH2 होल 4 MgBr 4 MgBr। तो ये 4 कार्बन का सेगमेंट आपको कहां दिख रहा है, 1 2 3 4, इसका मतलब ये 4 वाला सेगमेंट ये है, ये पार्ट हो गया। और ये वाला कार्बन जहां डबल बॉन्ड हो रहा होगा, तभी तो ये 4 ने सीधा अटैक किया होगा। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड O और लिविंग ग्रुप। तो क्या हुआ होगा, पहले इस वाले कार्बन ने या जो भी ये कार्बन ने अटैक किया, Lg बाहर, फिर दूसरे MgX ने अटैक किया तो रिंग बन गई। ये इस प्रकार का कंपाउंड रहा होगा। तो 3 कार्बन का ये रहा बेस्ट। एक अगर मल्टीपल चाहते तो ये भी कर सकते थे, ये भी चलेगा। कुल मिला के अटैक हुआ ये बाहर, दूसरे 2 MgBr है ना, ये ऐसा है MgBr पहले एक ने अटैक किया OAT बाहर, दूसरे ने अटैक किया तो अल्कोहल। आपको कैसे फील आई सर, आपने तो मैं देखा 4 CH2, 1 2 3 4, यही 4 CH2 है, तो ये फील से आएगा आपको, समझ में बेटा। अब देखो यहाँ उल्टा सवाल, ये एल्डिहाइड है, ये एस्टर है। अगर आप ये ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल रहे हो तो पहले प्रोटेक्शन किसका होगा, तो सर कीटो, एल्डिहाइड और एस्टर में रिएक्टिव ज्यादा कौन है, सर ऑब्वियसली एल्डिहाइड।
तो एल्डिहाइड विल गेट प्रोटेक्टेड। कैसे सर? अपन ने पढ़ा है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल, ये रहा वो कार्बन, उसके बाद एक दो कार्बन, फिर CO2 ET, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस पे कुछ नहीं होगा, इसका रिडक्शन प्लस इथेनॉल, हाइड्रोलिसिस हीट, तो तोड़ दीजिए, उसका कुछ होना नहीं, ये टूटेगा, CHO 1 2 3 और OH, ये भी बन सकता है इक्विलिब्रियम पे। अगर इसने अटैक किया 1 2 3 4 5 रिंग, शानदार रिंग बन रही है 5 की, और आपको बता रखा है अगर 5 मेंबर रिंग स्टेबल है तो फिर रिएक्शन आगे जाएगी। दैट इक्विलिब्रियम तो होगा, पर इक्विलिब्रियम पे मेजर ये होगा, माइनर ये होगा। कभी जेई में ऐसा सवाल आ जाए ये ऑप्शन में ना हो, ये दिया हो तो ये कर देना, ये ना हो ये दिया हो तो ये कर देना, और दोनों दिए हो तो फिर ये करना। देखो सॉल्व, ये दिया है ये भी दिया है, लो दोनों दिए हैं, तो मेजर कौन सा करोगे? दिल्ली। दिल्ली विल बी द मेजर। मल्टीपल में आए तो आगरा दिल्ली, सिंगल में आएगी मेजर बताओ, और मल्टीपल में अगर ये लिखा हो द मेजर प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड टू द हेमीएसिटल फॉर्म, समझे? बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ 5। सर कहां बनता है 5 और 6 रिंग? अपन नहीं करते ग्लूकोज में, 5 और 6 मेंबर पायरन फॉर्म स्टेबल नहीं है, फ्रक्टोज में क्यों ऐसा होता है? रीजन यही तो है, HBO एंटी मार्कोनिकोव। कई सारे बच्चे यहां पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, देखो कई सारे बच्चे ये तो बना लेते हैं, ये पार्शली सही है पर पूरा सही नहीं है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए HBO इज अ सिन एडिशन या सिस एडिशन। H और OH एंटी मार्कोनिकोव लगेंगे और सेम साइड लगेंगे, तो अगर ये बना रहे तो फिर 4 आंसर बन गए, अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ना सारे नहीं बनेंगे। अगर मिथाइल अप है, H कहां होगा? डाउन पे, फिर OH भी कहां होगा? डाउन पे। जहां OH है उसी डायरेक्शन में H होगा, प्लस इसकी मिरर इमेज जहां दोनों अप हों, दैट्स इट, यही 2 बनेंगे, ये सारे नहीं बनेंगे। मेंस में क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, पर अपने को ध्यान रखना ये चीज। THCl पिरिडीन, O का अटैक, Cl बाहर, OTS बना, और HCl जो निकला उसको पिरिडीन ने न्यूट्रलाइज किया। पता है आजकल ये सब छोटे छोटे बातें ही पूछते कि भैया ये क्यों ले लिया, पिरिडीन का क्या काम है, लेकिन डैश पे कोई चेंज नहीं हुआ, OTS, ठीक है। NaCN, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है। देखो अगर आपने यहां स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान नहीं दिया होता, प्लस मिरर इमेज है ना, अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान नहीं दिया होता तो आप फंस जाते। क्यों सर? अगर आप इसको लेके चलते तो आपके आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, आपका आंसर A भी आ सकता है, C भी आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को फिक्स लेके चलना ही पड़ेगा, और ये SN2 होगी। SN2 होने के कारण क्या होगा, ये तो फिक्स रहेगा, ये वेज में लग जाएगा CN, या फिर ये डैश में होता, वो वेज में होता, मतलब मिरर इमेज, दैट्स इट, समझे? सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ये सही है, ये गलत है। अब समझ में बेटा क्यों गलत है, समझ में बेटा क्यों गलत है? ये अल्किन कहां से आ गई, और इस वाले कार्बन से CN नहीं लगेगा, तो आगरा विल बी द करेक्ट आंसर। ये प्योर एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन एडवांस में 100% आ सकता है, 100% आ सकता है, ठीक है ना। रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस, मास्टर ई का हो गए है, सोलवेंट के द्वारा लाइसिस तोड़ना, मतलब SN1 रिएक्शन। अब पूछ रहा है कि किसकी SN1, आपको याद है अपने सवाल किया इथेनोलाइसिस, इथेनॉल के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस पानी के द्वारा तोड़ना, तो रेट बतानी है। तो सिंपल, यहां तो भाई साहब दोनों पुश कर रहे होंगे, लात मार रहा होगा, कैटायन तगड़ा स्टेबल, ऊपर से दोनों के दोनों तगड़ा इलेक्ट्रॉन दे, तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, इवन तो इससे भी फास्ट होगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि B फिर C फिर D, लेकिन जो काम B में हो रहा है वो काम A में तो हो ही रहा है ना, कैटायन यहां तो बन ही रहा होगा,
तो अगर हाइब्रिड देखोगे तो दोनों में लगभग बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के असिस्ट करने के कारण और इन दोनों के पुश के कारण बहुत जल्दी से Cl निकलेगा। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ A इज मच मोर देन B, C एंड D। कैसे बच्चे टेढ़े चलाते हुए कर लेते हैं सवाल, मैंने आपको 100 बार बोला है, ध्यान से क्या करो। 1,30,000 रेट देख रहा हो तुम, तो A की सबसे ज्यादा S, उसके बाद B की 2100, उसके बाद D की, ये मैंने C को लिख दिया, A B D C। बोल सही रहा था, भावना सही थी। 0.12 एंड 0.07, तो आप खुद दे सकते हैं SR/PQ। समझ में आया? ओजोनोलाइसिस तोड़ी दो। सिंपल। कंसंट्रेटेड OH माइनस, तो भैया क्लियर है, एल्डोल वाली रिएक्शन की तरफ जाएंगे, पर अल्फा H दोनों के पास नहीं है। अल्फा H होता तो यहां से यहां अटैक करा देते, कुछ सोचते। अल्फा H दोनों के पास नहीं है, कैनिजारो होगी, किस पे फास्ट होगी, दोनों बराबर हैं, कहीं भी चले जाओ। अब एक एसिड बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा, तो बना लो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। इसको बना लिया एसिड का सॉल्ट, ये अल्कोहल। रिंग क्लोज हो सकती है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग नहीं होगी, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। किधर है भाई? ये रहा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल, देख कर डर लग रहा हो ना, क्या है सिंपल। ये इसको मत देखा करो, कभी मत देखा करो इसको, देखेंगे अपन, पर एक बार पहले सोचते हैं, अपना अपना दिमाग चलना चाहिए। सारा करना क्या है, ये हटा के यहां डबल लानी है। ऐसा क्या करें कि कार्बन कम ना हो और डबल आ जाए, है ना? क्या कर सकते हैं, या तो यहां पर कोई एलिमिनेट, एक काम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर दें, तो ये CH2NH2 बन गया। फिर इसको NMe3+ बना के, या NMe2 वो कोप एलिमिनेशन कर दें, यही कर दें, या सिंपल NMe3+ बना के E2 कर दें, अल्कीन बन जाएगी। या NH2 को कोई भी, अगर आपने रीअरेंजमेंट केटायन बना दिया तो फिर कहानी खत्म है। प्लस बना दिया फिर तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। प्लस नहीं बनने देना है, जो काम करना है सीधा करना। LH रिडक्शन किया, देखो ये जो मैं फर्स्ट स्टेप जो मैं बोल रहा था, ये वाला, तो यहां से क्या बना, CH3 अल्कीन बन गया। SnCl2HCl और पानी, स्टीफन रिडक्शन, CHO बना। हाइड्रोजीन, ये पूरा साफ करेगा, ये तो आपका वुल्फ किश्नर है दोनों। कई बच्चे तो हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन, ये पता नहीं क्या करेगा, ये दोनों वुल्फ किश्नर तो है, दो ये बनेगा। इसके आगे भी कर सकते हो, Br2HNO और फिर अल्कीन तैयार कर सकते हो। 98% SO4 क्या करता है सर साइनाइड पे 95 और 98 में क्या लोचा है, तो 98 में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, नोट्स में लिखवा रखा है, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस काम आएगा। और 95% जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन, उसने 95% दिया था, तो 95% क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस पूरा। तो ये करोगे तो क्या बनेगा बेटा, पार्शियल में क्या बनता है, अमाइड, अमाइड का रिडक्शन B2S6 क्या बनेगा, अमाइड का NH2, जो पहली स्टेप में किया था वही काम हो गया। Na2S से मर गए, N2 बना के प्लस बनाओगे तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। सो योर आंसर विल बी ये H2SO4 डेल्टा से अल्कीन। अगर यही अगर आपका रिंग एक्सपेंड नहीं करती तो सीधा यही हो गया, तो अल्कीन बन जाते। ग्रिग्नार्ड सीधा टेक, ये बना, पहले एक अटैक फिर हाइड्रोलाइसिस से CO, हेलोफॉर्म कार्बन गायब, यानी कर दूंगा। सोडा लाइम CO2 गायब, साइक्लोब्यूटेन केवल आगरा में बन रहा है, आपको जो चाहिए वो
A will be the correct answer. Oh ho, CH3COCl, CH3COCl, एक सेकंड भाई, CH3COCl। चलो, ये सवाल मेरे बहुत करीब सवाल है, मतलब मैं इस सवाल को ऐसा मानता हूं कि इसमें सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की है और ऑप्शंस और ये सब मिला के प्योर एडवांस सवाल बनता है। मैं भगवान का नाम बता रहा हूं, इस सवाल मेरे को इसलिए बहुत करीब लगता है। पिलग्राफ बहुत फेमस रिएक्शन, बहुत फेवरेट रिएक्शन ऑफ जेईई एडवांस। एसिटोफेनॉल बना, KMnO4 डेल्टा से आपका अब ये विगरस कंडीशन पॉपऑफ रूल अल्कीन बन के ओजोनोलाइसिस होगा, टोटोमराइज होके। सो योर आंसर विल बी बेंजोइक एसिड। अमोनिया डेल्टा से क्या होगा बेटा, अमाइड फॉर्मेशन और Br2KOH, हॉफमैन ब्राउन। देखो चार सबसे बड़ी रिएक्शन जो जेईई की फेवरेट है, 1 2 3 चारों रिएक्शन एक तरह से बहुत फेवरेट रिएक्शन है। एनिलीन, तो P इज योर एनिलीन। P क्या है बेटा, एनिलीन, ठीक है। P क्या है, एनिलीन। P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड अमाइन सिंथेसिस। क्या P हमें उससे मिल जाएगा, कभी नहीं, बिकॉज अगर हमें एनिलीन चाहिए तो फिर हमें बेंजीन का X लेना पड़ेगा और इस पे SN2 नहीं होगी। P इज मोर बेसिक देन पायरोल एंड पिरिडीन। गलत बात है, हाँ पायरोल से ज्यादा है क्योंकि यहाँ डीलोकलाइज और एरोमेटाइज है, लेकिन पिरिडीन में N का लोन पेयर लोकलाइज है, इस वजह से ये ज्यादा बेसिक है। तो आंसर विल बी पिरिडीन एनिलीन पायरोल, पिरिडीन एनिलीन पायरोल, नॉट द एनिलीन पायरोल पिरिडीन। करेक्ट पूछा है, हाँ। P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2PD। इथेनॉल ले सकते हो कि इथेनॉल से बेंजीन रिड्यूस नहीं होता, तो नाइट्रोबेंजीन से H2 डालोगे तो एनिलीन बन जाएगा। 100% सही है। आप चाहो तो SnHCl लो, चाहो तो FeHCl लो। P इज मोर एक्टिवेटिंग, P ज्यादा एक्टिवेटिंग है किससे, फिनॉल एंड टोल्यूइन। सही बात है, प्लस R ज्यादा है, मोर प्लस R, बिकॉज N इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो जल्दी देगा, तो ज्यादा डेंसिटी होगी। यस, तो कलकत्ता दिल्ली इज करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कितना बेहतरीन सवाल, पता है क्यों है, अमाइन की रिएक्शन, बेसिक स्ट्रेंथ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पूरा चेक, और 4 बड़ी बड़ी रिएक्शन। 8 सवाल एक सवाल के अंदर। भाई साहब ओजोनोलाइसिस किया तो कुछ बना होगा। NaOH डेल्टा, NaOH डेल्टा, ये दोनों देख के समझ में आता है। एल्डोल केनिजारो, मिथेनॉल, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां अगर R का मैं एल्डोल, तो एल्डोल 2 तो बनते ही नहीं है, अब 2 बन रहे हैं, मतलब केनिजारो है, ऊपर से अल्कोहल बन रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि मिथेनॉल अगर बन रहा है तो पक्की बात है ये आपका रहा होगा HCHO, ये हुआ रिड्यूस, तो S क्या रहा होगा, फॉर्मेट आयन SCO माइनस प्लस। Q क्या रहा होगा, क्रोटोनल्डिहाइड, ये कहा है मास्टर, इसीलिए कॉमन नेमिंग आना बहुत जरूरी है। ये एल्डोल कंडेंसेशन से आया है, तो क्लियर कट है, आपको बता रखा है कैसे करते हैं रेट्रो एल्डोल। सो द Q विल बी CH3CHO। और CH3CHO और HCHO जो आया है, दोनों को जोड़ दो, सो इट विल बी प्रोपीन। P विल बी द प्रोपीन, प्रोपीन। और ये सब हमने सॉल्व किया, एल्डोल, ओजोनोलाइसिस, सब कुछ कवर हुआ। करेक्ट पूछा है। Q और R को क्या हम फेलिंग टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? Q और R को नहीं कर सकते, दोनों टेस्ट देंगे, वी कांट डिफरेंशिएट। R एंड S, क्या इन दोनों को 2,4 DNP से कर सकते हैं? ये 2,4 DNP देगा, वो नहीं देगा। PQ, P अल्कीन और Q ब्रोमीन वाटर, यस ये देगा, ये नहीं देगा। QS टोलेंस, ना ना ना, टोलेंस ये भी देगा, टोलेंस वो भी देगा। फॉर्मेट आयन वो है जो टोलेंस टेस्ट देता है, बिकॉज ऑफ CHO ग्रुप। बोलो एक्सेप्शन, रेपट मैं लूंगा एक्सेप्शन, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर है बॉम्बे कलकत्ता। हाँ, अब सवाल शुरू होते हैं आज के। ओजोनोलाइसिस कंसीडर ओनली गिवन फॉर्म। देखो हमें केवल और केवल जो फॉर्म दी हुई है उसी को कंसीडर करना है, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ओनली इन द बिलो रिएक्शन। ये नहीं कि तुम अब यहाँ पे है एसिड बेस भी कर रहा हूं, उसका इस पे हो रहा है, केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
तो प्रोडक्ट मिक्सचर में कितने अल्कोहल बन रहे हैं देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है ये लिया। CHO 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 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मिथाइल। ये वाला पार्ट पूरा ही यहां तक का, ये वाला CHO CO CHO, ये कौन सा पार्ट है सर? ये रहा CHO CO CHO, CHO CO CHO, वही आ गया है CHO CHO। तो आपके पास 2 मोल ये है, 2 मोल ये है, 1 मोल ये है। तो 3 अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल गए हैं। इसी फॉर्म को कंसिडर करना था। इसमें एक लैंग्वेज और होनी चाहिए थी कि डिफरेंट नंबर ऑफ अल्कोहल, ये ना हो कि कल को अभी तो 2 के 2 बना रहे हैं, पर ठीक है चलो ग्रेनाड डाला है, इस पर ग्रेनाड डालोगे तो क्या बनेगा बेटा? और केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है, सिंपल। इस वाले से ये बना, इस वाले से अल्कोहल 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 अल्कोहल, इससे ये बना। और इस वाले से क्या बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है, पता है आपको, ये बहुत फॉर्स हो गया क्योंकि ये 3 टाइप के आपको कंपाउंड बने। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो तुम्हें हालत खराब हो जाएगी। क्यों? ये सेंटर कैरल, ये कैरल नहीं है, ये सेंटर कैरल है, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, ये सेंटर भी कैरल है। यहाँ तो ठीक है, 2 की पावर 3 सिमेट्री कभी नहीं आ रही है, तो 8 अल्कोहल यहाँ बने 2 की पावर 3। ये सेंटर कैरल, ये सेंटर कैरल, RR SS RS SR सेम होगा बिकॉज सिमेट्री आ रही है, तो 3 बनेंगे। ये वाले में ये सेंटर कैरल है, ये सेंटर कैरल है, और ये वाला सेंटर पसूडो है, पसूडो। क्योंकि इस पे और इस पे डिपेंड करेगा कि ये सेंटर कैरल है या नहीं है। मान लो इन दोनों के केस बनाते हैं RR SS RS, RR तो ये सेंटर कैरल नहीं है, SS सेंटर कैरल नहीं है, एक R एक S तो ये सेंटर भी कैरल है। तो जी हाँ, एक बार ये R बीच वाला, ये कौन सा है? ये वाला। एक बार ये S। भाई साहब टोटल 4 अल्कोहल बने। So total number of alcohol 8 plus 4 plus 3, that is 15 different type of alcohols are obtained in the यश। बोला स्टीरियो कहाँ जा गई थी? डाइल्यूट H2SO4 पानी निकालकर ही पानी से कार्य हो रहा है, पीलस चार्ज बना। अगर यहां से रेजोनेंस करा के कराओगे तो यहां से 1 2 3 4 की रिंग बनेगी। सीधा अटैक कराते हो ऐसे 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है। नंबरिंग कर लो चाहो तो, लो तुम वरना फंस जाओगे। ठीक है, तो 6 की रिंग बना लो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। 1 पे मर्सिडीज है विथ प्लस चार्ज, 4 पे मिथाइल है, 5 पे कुछ नहीं है, 4 5 पे डबल बॉन्ड है, 6 पे कुछ नहीं है। ठीक है, कंप्लीट है। अब यहां OH लगाते हैं वापस से, तो क्या फॉर्मूला सब मैच हो रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। OH मोर अल्फा H है, ठीक है। C10 6 7 3 ये 1 4 और 6 10 18, तो DU कितनी हुई रे? 22 चाहिए, 4 2 DU 1 2 DU और 1 ऑक्सीजन। परफेक्ट, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, सब कुछ मैच, एवरीथिंग इज मैच्ड। P कंटेन्स टर्शरी अल्कोहल, यस सही बात है, एंड 2 स्टीरियोआइसोमर्स विच आर इनेंशियोमर्स। ये वाला सेंटर कैरल है, तो जी हाँ ये इनेंशियोमर R वेज और डैश RS होगा, तो इनेंशियोमर्स है और 2 स्टीरियो। देखो एक ही सवाल में UPSC आइसोमरिज्म ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सब कुछ कवर होता है। फॉर्मेशन ऑफ P के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्स कार्बोकेटाइन, यस, नो एंड नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। इस रिएक्शन को क्या, अब एक बच्चा कह रहा सर रीअरेंजमेंट तो हुआ ही नहीं। मैंने कब बोला कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट? मैंने कहा क्या ये रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन 4 टाइप की होती है, आपको मैंने क्लास में बता रखा है। रिएक्शन 4 टाइप की होती है। कौन सा बोला सर? 4 कौन सा? बे त्रण कृष्ण लागे 4 कौन कौन सी? एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि केटायन का रीअरेंजमेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखो सेम है क्या? 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन, 2 DU, 1 ऑक्सीजन, सब चीजें सेम है, बस कंपाउंड रीअरेंज हो गया है। कंपाउंड ने अपना एक नया फॉर्म डेवलप कर लिया है। सो रिएक्शन यस कार्बोकैटायन बना और रिएक्शन को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। परफेक्ट आंसर है। पी कैन गिव रेड कलर विथ कैन, अल्कोहल का पार्ट है यस, एंड पी इज कंपोनेंट ऑफ डिटॉल। ये आपको आ सकता है अब, ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो भी ये डिटॉल का तो पार्ट है, दैट इज अ सिटी टर्पिनॉल। क्या ये टर्पिनॉल? पी ऑन रिएक्शन विद H2 निकल, ठीक है, ये एल्कीन साफ हो गई, तो आपका क्या बनेगा? दोनों जीआई करेंगे, अप 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 डाउन डाउन डाउन, और सिमेट्री आ रही है, दोनों आपस में डाइस्टीरोमर्स हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे ऑप्शन सही है। बहुत बेहतरीन सवाल। अपने आप खुद बैठ के एनालिसिस करना, इस सवाल में तुम्हें क्या नहीं लग रहा कि क्या कवर नहीं, सब कुछ कवर हो गया, समझ रहे हो? केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ तक कवर कर दिया। ये इंटरमीडिएट, ये कई बच्चों को तो समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। आप लोगों को नोट्स में एक सवाल मैंने ऐसा करा रखा, याद करो। ये इसमें मैं आपसे कहता हूं कि एक क्या इस रिएक्शन में ऐसा कुछ बना होगा, आप कहेंगे है मिसाइल कहां चला गया, जो बनता है ऐसा कैसे बताया था आपको? वैसे ही इस सवाल में है। अगर मैं इसको टोटोमराइज करूं, इसको यहां से स्टार्ट करूं, तो इसमें एक टोटोमेरिक फॉर्म क्या बनेगी बेटा? सारा खेला टोटोमेरिज्म का है। डबल यहां, डबल यहां, OH, ठीक है, डबल डबल OH। अब केवल ये वाला सेगमेंट अगर टोटोमराइज किया तो क्या बनेगा? ये, ठीक है। और अब देखो, अब ये कीटोन वापस टोटोमराइज किया तो यही बन जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, उस तरफ किया तो ओ भाई, डबल यहां, और अब अगर ये पूरा लंबे से टोटोमराइज किया यहां तक, तो आपका क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O, डबल डेट, डबल शिफ्ट हो गई। तो आप इनमें से कुछ भी बना सकते हैं, टोटोमेरिक फॉर्म से तो बनानी है, अभी और बन सकती है, इस तरफ बना लो। ये भी सही है। तो बहुत, ये सब इसकी टोटोमेरिक फॉर्म है सारी। तो क्या ये बना होगा? 2 मिसाइल आजू बाजू, तो मेरे को तो लगता नहीं कभी इस जन्म में बनेगा। क्या ये बनेगा? चेक करो। OH के पास डबल 1 3 पे है क्या? ये रहा, ये रहा, ये वाला मिथाइल गायब कर दिया, ये वाला बना होगा, ये रहा, ये रहा। तो कलकत्ता एंड दिल्ली। सर ऐसा सवाल आता है क्या जेई में? 2021 में जब ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज आया था, वो भी तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सेम कॉन्सेप्ट तो है, अल्फा टोटोमेरिज्म। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। जी, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ये सीधा OH माइनस का अटैक यहां करा दो, जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, और 1 2 3 4 5 की रिंग बनाई, ये 4 की 7 की बनाता, तुम देखते भी सही अटैक। और ये बेस यहां से H+ ले रहा होगा, 1 2 3 4 5, ध्यान से सुनना बेटा। अटैक हुआ O माइनस O Br, ठीक है। और क्या है जिस कारण वो है? मैं कुछ गलत कर रहा हूं ना?
मैंने कुछ तो गलत किया, नहीं ठीक है, परफेक्ट है। अब ये लात मार के इसको बाहर निकाल देगा, तो आपका क्या बन गया, ये वेज का वेज ही रहा, डबल बॉन्ड हो, ये बना एस्टर बन गया। और ये क्या बना बेटा, ये शानदार रेजोनेंस कर रहा है और विड्रॉइंग ग्रुप भी है, माइनस है। अच्छा, बीआर की जगह और कोई स्ट्रॉन्ग होता ना, NO2 तो और मजा आता, और जल्दी निकलती रिएक्शन, फास्ट होती। अच्छा, यही पूछा ही येलो, ये बीआर इज रिप्लेस विद NO2, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, सही बात है, जल्दी से लात बढ़ेगी, नेगेटिव स्टेबलाइज होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, कहीं कोई इन्वर्जन नहीं हुआ, कॉन्फिगरेशन कहीं चेंज ही नहीं हुआ, सब चीजें सेम है, नो चेंज एट ऑल। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब SNAE हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, SNAE हुआ है। अटैक, पाई स्टार पर अटैक, लात मार के बाहर, एडिशन देन एलिमिनेशन, बिल्कुल वही हुआ है। कॉन्फिगरेशन एट डजंट चेंज, बिल्कुल सही बात है, कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं हुआ है। एक तरीका और था, अगर वो वाली बात सही होती तो फिर तो केवल बॉम्बे से ए भी सही होता, ABC। ओ, रेट ऑफ रिएक्शन विद NaI एसीटोन, SN2, सब में है SN2। यार ये वाला काट दो यार, ये अच्छा एक तो क्लियर है, ये वाले की रेट सबसे फास्ट होगी, बिकॉज जैसे ही SN2 की रेट में आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये CO विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से इसकी रेट बहुत भयानक आती है। ये क्लेडन बुक का डाटा है एग्जैक्टली Q, फिर आएगा आपका विदाउट हिंड्रेंस R, फिर आएगा आपका ये थोड़ा सा रेजोनेंस एंड देन 2 डिग्री, सो इट विल बी P। आई होप आपको समझ में आया हो, ट्राई कीजिए। ये लास्ट में पढ़ाई थी पिनाकोल फॉर्मेशन, ट्राई करो, ट्राई करो। अरे बहुत इजी है ये, पता ओलंपियाड का आया हुआ सवाल है, इजी तो है। Mg इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक भैया इसको देगा, एक भैया इसको देगा, तो आपको क्या बनेगा, डॉट डॉट बनेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, एक तरह से क्यूब बनेगा आपका, समझ गए। OH OH CH2 डबल बॉन्ड O, एक तरह से 2 अल्कोहल और एक एल्डिहाइड, प्रोटेक्शन वाला पार्ट हो गया, तो रिंग बन जाएगी। सो योर फाइनल आंसर विल बी ये आपका बना होगा पहले स्टेप में, अगली स्टेप में ये बना होगा बॉम्बे। ओहो, कौन से ऐसे कविता तो फॉलो करो, ऑड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ छोटू के ऑड नंबर मोल 1357 ऐसे मिले होंगे विथ ओजोन O3H2 ऑक्सीडेड ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय जेंटल हीटिंग। ध्यान रखना, कई सारे बच्चे इस सेगमेंट को मिस कर देते हैं, यहां पर आपको जेंटल हीटिंग के केस में बीटा गामा अनसैचुरेटेड वाला केस भी देखना पड़ता है। यू मस्ट हैव टू चेक द बीटा गामा वाला पार्ट। ये लिया तो सबसे पहले इसको तोड़ोगे तो एक छोटू तो ये निकला, एक छोटू ये निकला, तो अभी पहले आपका क्या बना, डबल बॉन्ड O COH प्लस 2 मोल छोटू, हीट करने पर अल्फा बीटा गामा, ये छोटू भी बाहर निकल जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस 3 मोल छोटू, 3 मोल छोटू, तो ऑड नंबर ऑफ मोल्स तो छोटू मिला, यस 3 मिले। इस वाले की बात करें, 2 छोटू COH CH2 CH2 COH, ये आपका बना सक्सिनिक एसिड। पर सक्सिनिक एसिड को हीट करने पर कुछ नहीं मिलेगा, जेंटल हीटिंग पर, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो पानी निकल जाएगा, बट ये मिलेगा, ये आंसर में नहीं आएगा। यहां इवन नंबर ऑफ छोटू आ रहे हैं, ये लिया, ये छोटू एक, एक छोटू 2, एक छोटू 3, 3 छोटू तो मुझे ऐसे ही मिल गए, प्लस COH CH2 COH, मैलोनिक एसिड,
ये मिला, और इसको जेंटल हीटिंग पे ये फटाफट से अल्फा बीटा गामा है तो एक छोटू बाहर निकाल देगा। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट एसिटिक एसिड प्लस 4 मोल छोटू, 3 तो ये और एक यहाँ निकला 4 मोल छोटू। सो ये भी आंसर नहीं है, यहाँ पे भी इवन मिल रहे हैं या ऑड मिले। इसकी बात करें छोटू और कहीं छोटू, यहाँ पे तो एक छोटू मिला, ये तो मिला CH2COH प्लस छोटू, ये पार्ट खत्म। ये पार्ट की बात करें डबल बॉन्ड O COH जाके चेक कर लेना नोट्स में, हीटिंग इफेक्ट में ऐसे सवाल करवा रखे हैं, इससे भारी सवाल करवा रखे हैं। COH अल्फा बीटा गामा ये भी गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, और यहां पर भी COH निकला अल्फा बीटा गामा, तो ये बना आपका एसिटिक एसिड, एक बना आपका यहां से एसीटोन, और एक आपका बना, कितने छोटू हो गए 1 2 3 4 मोल छोटू। अल्टीमेटली ये भी इवन आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। सो द ओनली करेक्ट आंसर इज आगरा। तो ओनली करेक्ट आंसर इज आगरा। कितना बेहतरीन सवाल है, आप देखिएगा इसको। NABH पर सॉफ्ट हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ये आंसर ये क्या है, पढ़ा चुका हूं, अच्छे से पढ़ा चुका हूं, अब बार बार नहीं कहूंगा। सॉफ्ट हार्ड वाला कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट अटैक ऑन सॉफ्ट, हार्ड अटैक ऑन हार्ड। ये वाला डिपेंड करता है, ये रंग गिरगिट है, देखकर रंग बदलता है कि ये कीटोन हो, तुम सॉफ्ट हो तो मैं भी सॉफ्ट हूं, और अगर तुम सॉफ्ट हो तो मैं तुमसे भी सॉफ्ट ये है, तो फिर वो यहां अटैक करेगा। तो पहली स्टेप में आपका बनेगा ये, और फिर से फर्दर रिएक्शन इस पे कीटोन को रिड्यूस करता ही है, तो आपका आंसर आया। और ये पता कितना आता है किताबों के हिसाब से 100%। ग्रीनार्ड हार्ड है, हार्ड अटैक ऑन हार्ड। सर आपने कहा सॉफ्ट है, अरे यार इन दोनों में हार्ड वो है। तो P और Q की बात करें तो आपसे क्या पूछा बेटा, P एंड Q रेस्पेक्टिवली लिखना था। P आपका क्या है बेटा, सिंपल अल्कोहल नहीं है, ये रहा, केवल एक ही ऑप्शन है, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझे? ये सारा आपको याद करो, अपन ने हेलो अल्केन में डिस्कस किया था कि अगर मुझे इस अल्काइन पे D लगाना है तो आप कुछ भी कर लो, आप मर्जी पड़े वहां X लगा लो। अगर मेरे पास ये कंपाउंड लिया, मान लो मैंने, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। मान लो मैंने यहां Br लगाया है, X लगाया, MgBr यहां बना, पर इंटरनल एसिड बेस बहुत फास्ट होगी, तो ये फटाफट से इंटरनल एसिड बेस हो जाएगी। अल्टीमेटली कुछ भी कहीं भी आप इस पूरे कंपाउंड में कहीं भी X लगा लो, आपको मिलना तो यही है, ये कुछ भी करो कहीं भी लगा लो। तो फिर आप एक काम करें सर, फिर X लगाने की टेंडेंसी कहां कहां पर है, X कहां कहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकते हो, एक यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे, तो 4 क्यों सर, तो ये वाला केस है, ये सेंटर भी कर ले, ये सेंटर भी कर ले, तो यहां भी 2 कर लेंगे, इसे यहां और यहां 2 कर लेंगे, 4 यहां GI होगा, अप 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 डाउन, Br लगाओगे तो 2। तो टोटल पॉसिबल RX कितने हो गए, 4 4 8 2 10 11 और 1 12। और हमने तो सोचा भी नहीं था कि 12 नाम का कोई आंसर आएगा, हमें तो लगा कि X लगाया D2 खत्म बात, इसीलिए कहा था कि 12 पॉसिबल है। कहीं भी लगा लो, X आपने यहां लगा, मान लो सर आप एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपने ये कंपाउंड लिया तो वहां D कैसे लग गया, अरे कहते हो MgX बना, इंटरनल एसिड बेस, H यहां आ जाएगा, नेगेटिव वहां पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली वही वाला कंपाउंड बन जाएगा। कुछ भी कर लो, कहीं भी X लगा लो, आंसर आपका यही आना है, D वाला वही लगेगा। दैट्स व्हाई ये लिया, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी, बहुत बेहतरीन जेईई एडवांस 2016 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, और कसम से बता रहा हूं ये सवाल उससे पहले दे चुका था, भगवान कसम, इससे पहले ये सवाल स्टार बैच में दे चुके थे, कसम से। क्योंकि इस कंपाउंड के पास एक अल्फा H है, तो एक बार ये एल्डोल करेगा, 2 मोल HCHO क्यों दिए हैं, तो जब तक अल्फा H रहेगा एल्डोल हमेशा होता रहेगा। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ये CHO वैसे ही रहेगा, यहां बनेगा नेगेटिव चार्ज, HCHO पर अटैक, CH2OH बना, दूसरा मोल। अब ये बनने के बाद फिर से CHO बच गया,
अब एल्डोल खत्म, एल्डोल के लिए कोई अल्फा एच है नहीं, अब बचेगा कैनिजारो। कहाँ अटैक ये इस पे, तो ये फर्दर क्या होगा, ये तो होगा ऑक्सीडाइज, अच्छा अटैक इजी है वो ऑक्सीडाइज, और ये हाइड्राइड अटैक, ये बन जाएगा ये OH। वाओ, एक कार्बन पे 2 CH2OH, ठीक है। और ये बिल्कुल इस सवाल की तरह हो गया, ये 2 OH फिर SCHO प्रोडक्शन करा दिया, और जेई ने भी ये कराया, और डिट्टो सवाल जेई एडवांस ने पूछा कसम से। उसने पता क्या किया, उसने इसकी जगह बेंजीन कर दिया, ये एच है ना, एच की जगह बेंजीन कर दिया, बस। उन्होंने सेम सवाल ये पूछा, उन्होंने जाके चेक कर लेना एडवांस में, सेम बाकी सब सेम, जाके चेक कर लेना, ये पूछा बस। उन्होंने इस एच जगह बेंजीन कर लिया, तो आप जहाँ एच आ रहा है वहां जहाँ एच आएगा वहां पे बेंजीन कर लेना आप भी, कि यहाँ पे एक एच है ना, यहाँ बेंजीन लगा लो, ये आंसर प्रोडक्शन करा दो, तो योर आंसर विल बी। कह रहा हूं ना, हमें लगता है कि टफ है, लेकिन जब हम सवाल करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा सब कुछ सवाल हो रहे हैं, और उनमें से एक सवाल फंस जाएगा एडवांस में, जो कोई नहीं कर पाएगा, वो आप कर पाएंगे। बॉम्बे करेक्ट आंसर, समझ गए। कई बच्चे जल्दबाजी में ये कर देते हैं, ये कब आता, यहाँ ये दो वो यहाँ फंस रहे हैं, मतलब ये एसीटोन है, यहां अगर एसीटोन कर दूं ये मिल जाएगा, समझे। BR MgBr, गिगिनाज रिएक्शन। बहुत प्यास लग रही है यार, बुखार मसाला ऐसे होता है यार, सी ठीक है। अब क्या करूं, आपको भी पता है यहाँ डेल्टा माइनस है, चुपचाप यहाँ अटैक करा, इंटरनल अटैक, किसी और पे अटैक करा है, एसिड बेस नहीं है, पाई स्टार है, पाई स्टार पे अटैक कराया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग, और साथ में डबल बॉन्ड NMgX Br, हाइड्रोलिसिस करोगे, P है, हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्यों होगा इसका हाइड्रोलिसिस, डबल बॉन्ड हो। LDA ये क्या करता है सर, मैं क्या बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, रेजोनेंस भी करेगा, O पे भी आएगा माइनस पर, OLI बहुत स्टेबल है, C अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्ट ऑन सॉफ्ट, देखा फिर से आके सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट ऑन सॉफ्ट, तो S आपका बन गया ये कीटोन। आप चाहते हैं NaOH भी ले सकते हो, बड़ी बात नहीं, ये लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये, और OH माइनस डेल्टा, ये S है T। अगर अब फिर से एल्डोल यहां से अटैक कराओगे वहां, तो 1 2 4 की रिंग, ये वाले से यहां अटैक कराओगे तो 4 की रिंग, ये वाले माइनस का इस पर अटैक कराओगे तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग। सो आपका आंसर आया 2 6 की रिंग, बहुत तगड़ा। इसने यहां अटैक किया, यहाँ डबल बॉन्ड हो, लेकिन दैट्स इट, ये आपका आंसर है टी। क्या पूछा है, S गिव्स येलो क्रिस्टल विथ NaOI, S किधर है भाई, क्या ये हेलो फॉर्म देगा, हाँ बिल्कुल ये सेगमेंट आपका हेलो फॉर्म देगा, 100% देगा। इनकरेक्ट पूछा है, सही स्टेटमेंट है। Q गिव्स ऑरेंज PPT, Q Q Q Q Q ऑरेंज PPT विथ 2,4-DNP कीटोन है, 100% देगा। प्रोडक्ट T ये वाला है, बिल्कुल सही है। P इज अ ग्रिनार्ड रिएजेंट, क्या P ग्रिनार्ड है, नहीं P ग्रिनार्ड नहीं है, इंटरनल अटैक के कारण ग्रिनार्ड बचा ही नहीं, वो तो NMgX बन गया, ग्रिनार्ड इसको बोलते हैं RMgX कार्बन के साथ, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो D इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं साइनाइड पे अब तक 3 सवाल दे चुका हूं ग्रिनार्ड के, क्योंकि ये सवाल मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इक्विवेलेंट यहां अटैक करूं यहां, तो पाई स्टार तो यहां अटैक करना आसान है, वहां ट्रिपल बॉन्डेड है। CHO में अटैक किया, ये OH, SnCl to HCl, हाइड्रोलिसिस, स्टीफन रिडक्शन, CHO14, इस पर अटैक कराया तो 1 2 3 4 5 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो Q में मेजर अगर मुझसे कोई पूछेगा
तो मेरे को ये बोलना पड़ता जो मैं अब बना रहा हूँ। इसके स्टीरियो में भी पूछ सकता हूँ, ये बनेगा टोलेंस में वापस से रिंग खुल के यही बन जाएगा एंड इट विल ऑक्सीडाइज CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स डाला है, फिर से रिंग क्लोजिंग एस्टर बन जाएगा, फ्रूटी स्मेल। कार्बन 14, दैट इज द करेक्ट आंसर। 14 वाले पे CO है, 6 की रिंग कहां से आ गई, बेकार। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझा बेटा? कितना क्या तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है इसमें, ये बताओ। ये लिया, इस रिएजेंट को इस पे रिएक्शन कराई जाए तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो टोलेंस टेस्ट देगा। LH डाला तो LH पे क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल। कोई मतलब नहीं है, कोई टोलेंस टेस्ट नहीं देगा। NaBH4 नो रिएक्शन, वैसे इस पे करता है रिएक्शन, बट ठीक है। सोडियम इथेनॉल बुअर ब्लैंक रिडक्शन, सीधा सेम आंसर। डाइबल H एक बार रिडक्शन होगा अटेक, तो आपका बन जाएगा 5 स्टार पर अटेक, लात मार के बाहर OH ये, और ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इसके साथ पर दोनों ही टोलेंस, वो लोगे तो भी टोलेंस आगे रिंग खोल देगा, ये बन जाएगा और फिर CHO टेस्ट दे देगा। तो दैट CHO इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टोलेंस टेस्ट। तो यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। मजा आया नहीं? आधे लोग तो यहाँ रायता फैला देंगे। ये मोल्स ऑफ LH कैसे निकालते हैं? अबे गधो, ये सोचो कि एक LH 4 H- देता है। आप देखो जैसे ये कीटोन है, इसको कितने H- की जरूरत है? ये केवल एक H- कंज्यूम करेगा, 5 स्टार पे अटैक। ये 2 H- कंज्यूम करेगा, क्यों? एक अटैक, रिंग खुला, फिर अटैक। जैसे ग्रेनाड नहीं कर रहा, ग्रेनाड के अंदर कितने मोल कंज्यूम, सेम काम करना है। बस ग्रेनाड में फर्क क्या होता है कि एक ग्रेनाड एक CH3 चाहिए होता है, तो नंबर ऑफ जितने आते हैं उससे आंसर कर देते हैं। यहां हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 2 H-। यहां पर पहले अटैक, रिंग खुला, फिर अटैक, तो ये पार्ट लेगा 2 H-। अटैक होकर रिंग खोलना, फिर से H-। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कितना देगा, ये भी 2 कंज्यूम करेगा। पहले अटैक, ओ बाहर, फिर अटैक। मैकेनिस्टिक अप्रोच यहां काम आती है, जोड़ दो तोड़ दो, यहाँ पे तेल निकल जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पे सही है 7 H-। सो दिस कंपाउंड विल रिक्वायर 7 हाइड्राइड आयंस। अब एक ऐसे कर सकते हो, 4 H- एक LH में आते हैं, तो 7 H- कितने LH में आएंगे, 7/4 LH चाहिए होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LH रिक्वायर्ड इज 7/4। समझ में आया बेटा क्या बोला मैंने? समझ में आया कि 4 H- एक LH, एक मोल LH चाहिए होता है 4 H- के लिए, तो 7 के लिए कितना चाहिए होगा, 7/4। दैट इज आंसर। समझे? कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन इन विच अमीनो एसिड विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, नॉट ऑब्टेन्ड बाय, सब हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन से क्या बनता है, अल्फा अमीनो एसिड। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले तो अल्फा अमीनो एसिड मिलना चाहिए, और मतलब अल्फा अमीनो एसिड होता है, और दूसरी बात कि किस रिएक्शन में अल्फा अमीनो एसिड नहीं बन रहा, नॉट ऑब्टेन्ड ना। तो अल्टीमेटली ये 4 अलग अलग रिएक्शन, तगड़ी रिएक्शन, सोच के परे रिएक्शन, KOBr NaOBr एक्सेस में, ये हॉफमैन ब्रोमाइड, ये हेलोफोम, दोनों साथ में होगा, COH 1 2 3। भाई साहब ये अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड है, तो जी हाँ यहां नहीं मिला। KCN अटैक, हाइड्रोलिसिस, एलानीन बन चुका है, एलानीन, एलादीन नहीं बेटा, एलानीन, अल्फा अमीनो एसिड,
यहां मिल गया है तो आंसर नहीं होगा। N माइनस गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये साइनोआइडिन टाइप की रिएक्शन, ये अटैक। जेई एडवांस 2016 का सवाल है ये। हाइड्रोलिसिस करोगे और एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस, यहां बन जाएगा NH2 CH2 COH ग्लाइसिन, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है, यहां भी मिल गया, आंसर में नहीं है। क्या लिखा थे? CH3 नहीं होगा यार, NH3 होगा, अमोनिया, NH3 सॉरी, NH3 आपको सही मिलेगा। 5 स्टार पर अटैक तो आपको मिला PHCH2 C डबल बॉन्ड N, NH2Z वाली रिएक्शन है बेटा ये और H2 निकल, पाई बॉन्ड रिड्यूस, तो आंसर आया बेंजीन CH2 NH2, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका फिनाइल एलानिन, अल्फा अमीनो एसिड है ये भी, यहां पर भी हमें मिल गया अल्फा अमीनो एसिड। तो इन तीनों रिएक्शन में हमें हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो एसिड मिल जाएंगे, या नहीं मिलेगा। कोल्ड अल्कलाइन केमनोफोर, बेटा कौन सा ये? बेयर्स रिएजेंट, तो आपको मिला सिन एडिशन, मीजो बनेगा, मीजो HiO4 तोड़ दो भाई, आए दिमाग टूटते क्यों नहीं है? ठीक है। OH माइनस डेल्टा, फिर से एल्डोल कंडेंसेशन, इसने अटैक किया तो 1 2 3 4 की रिंग, इसने अटैक किया तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग, अटैक करा दो भाई साहब इधर, अटैक हुआ मिथाइल डबल बॉन्ड, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओह, आगरा में ही सजा के रखा है प्लेट में, क्या आंसर लगा लो। हेलो गाइस, आंसर लगा लो गाइस। फिर से सवाल आपको पिछली क्लास में भी करवाया था ऐसा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, पहले कौन रिएक्ट करेगा? सॉरी, पहले डबल बॉन्ड आएगी 2 पैरेलल, अब MCPBA से पहले कौन रिएक्ट करेगा? तो इपोक्सी पहले कहां बनेगा? तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो पहले रिएक्ट करेगा। यही अगर हाइड्रोजनेशन होता तो पहले ये करता, हिंड्रेंस की वजह से। तो 2 अलग अलग वेरिएबल से ध्यान रखिएगा। MCPBA से इपोक्सी ऐसे बनेगी, या तो दोनों मिथाइल ऊपर होंगे या दोनों मिथाइल नीचे होंगे, सेम साइड मीजो है। ग्रिग्नार्ड, अब रिंग कहां से खोले? कहीं से भी खोल लो, जहां से अटैक करोगे अगर वो ऊपर आएगा तो CH3 नीचे आएगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज बोथ आर मिथाइल। NH4 देख लो कहाँ है, गलत है, गलत। ये वो है जो जिन्होंने इस साइड पे इपोक्सी बनाया होगा। 2 डबल कहां से आ गई? 2 डबल, सवाल एडवांस में आने के बहुत आसार है। सेम ऐसा सवाल एडवांस में आया था 2000, उसमें और लंबा सवाल था, मैंने ये लिया 5 स्टार पे अटैक। बस सिंपल सवाल है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, नहीं तो बस रोते रहो जिंदगी भर के, भी आए पता नहीं क्या कराते हैं, बहुत टफ तो नहीं है, कहीं गाली देते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुश रहो रिएक्शन, खुश रहो रिएक्शन किस तरफ बनाएंगे? प्लस। सर यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इस तरफ प्लस बनेगा, तो OH का पानी का अटैक यहाँ होगा। आपको मैंने कुछ रहो में हमेशा ये सिखाया कि ये देखिए कि अटैक किस तरफ होगा। ओहो, एस्टर बनवा रहे थे हाइड्रोलिसिस से, एस्टर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कंसंट्रेटेड रिंग क्लोजर 1 2 3 4 की रिंग, पर 4 की रिंग क्यों बनाए? बीटा गामा है, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी है, तो सिंपल रिंग 4 की बन नहीं सकती, तो फिर हम क्या करेंगे? सिंपल डिहाइड्रेशन कर देंगे, तो आंसर विल बी आंसर। अल्कीन बन जाएगी रेजोनेंस करती हुई, समझ गए? दैट्स इट। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, टोटल मोल्स ऑफ छोटू बनने वाले हैं इनमें, तो छोटू में बताना आपको XYZ को ऐसे रिप्रेजेंट करो, मतलब इसका आंसर 1 1 1 1 है, तो 1 1 1 1 1111 आंसर होगा आपका। हाइड्रोलिसिस जेईई एडवांस का आया हुआ सवाल है ये।
ये पहले कभी आया था सवाल, ये लिए। हीट करने पर अल्फा बीटा गामा, ये भी बाहर, ये भी बाहर। दो मोल छोटू, क्या क्या पूछा क्या है, तो टोटल कितने मोल छोटू बना, तो x की वैल्यू आ गई 2, 2 मोल छोटू। इस वाले में ब्रेड्स रूल के चलते ये तो नहीं निकलेंगे दोनों, ये जाएगा अल्फा बीटा गामा, 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 तो 4 मोल छोटू बनेंगे, y = 4, और ये दोनों बच जाएंगे बिकॉज ब्रेड्स रूल। इस वाले में 1 2 3 4, चारों के लिए बीटा गामा, इसमें एक कार्बन पे 2 COH है, एक के लिए बीटा गामा, तो 1 2 3 4 5 कोई भी एक निकाल लो, तो यहाँ Z = 5। इस वाले में इसके लिए अल्फा बीटा गामा, तो इसको निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, फिर इसके लिए अल्फा बीटा गामा, फिर से डबल वहीं शिफ्ट होगी, और ये भी बाहर। ओ भाई साहब, एक कार्बन के लिए 2 COH, एक निकाल दो, तो करेक्ट आंसर इज 1 2 3, कोई भी एक इनमें से 3 मोल छोटू, तो W = 3। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2453, 2453 इज द करेक्ट आंसर। एक बढ़िया सा इंटीजर बन गया, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, बहुत शानदार सवाल, जो अपन ने किया उसी टाइप का सवाल है ये। 3 एस्टर लिए हैं, तीनों एस्टर के हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड ब्रोमीन Fe, Br2Fe, कौन रिएक्ट करेगा, बेंजीन। यहां पे O के लोन पेयर देने की वजह से वहां डेंसिटी बहुत तगड़ी है, यहां तो रिएक्शन ही नहीं होगी, सब पूछा ही नहीं, P और R में पूछा है। R वाले में इस Cl के विड्रॉइंग नेचर के कारण डेंसिटी थोड़ी सी कम हो रही होगी, तो इस वजह से P की रेट ज्यादा होगी R से, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिसिस की रेट पूछी है, तो आप खुद देखिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सबसे बढ़िया R होगा। नेगेटिव बहुत स्टेबलाइज, तो जल्दी बाहर निकलेगा क्योंकि Cl विड्रॉइंग है। फिर P रेजोनेंस होगा, Q में कुछ नहीं होगा, RpQ बिल्कुल सही है। कंपाउंड P कैन बी ऑब्टेन बाय एसिटिक एसिड एंड फिनॉल, तो आप एस्टर बनाएंगे तो आपको बनेगा बेंजीन OCOCH3, बेंजीन OCOCH3, बिल्कुल सही बात है। एसिटाइलेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ pyridine प्रोड्यूसेस Q, बिल्कुल सही बात है। साइक्लोहेक्सेनॉल पे एसिटाइलेशन करोगे, बिल्कुल Q बनेगा। वाह, क्या बेहतरीन सवाल है। तुम्हारे एक भी रिएक्शन आउट ऑफ सिलेबस हो तो बताओ, हर चीज विद इन सिलेबस, और सारी रिएक्शन कवर, हाइड्रोलिसिस आ गया, एस्टरिफिकेशन आ गया, असाइलेशन आ गया, एंड फिर वो ब्रोमिनेशन आ गया, 4 अलग अलग पार्ट। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, सॉल्व करो। लास्ट के 8 सवाल हैं ये, सॉल्व करो। 40 सवाल कर रहे हो बे आज क्लास में, ट्राई करो। तीन ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, DU कितनी है, 2 DU। इस P का रिएक्शन करवाया गया, CH3COCl pyridine acylation reaction produces a compound, this one। अच्छा, सिंपल acylation रिएक्शन है। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो 3 ऑक्सीजन से 6 ऑक्सीजन हो गए। 6 ऑक्सीजन का मतलब है, इसका मतलब 3 लोगों ने रिएक्शन की। आप खुद देखिए, आप ROH लें या RNH2 लें, दोनों ही केसेस में क्या बनेगा, ROCOCH3 या RNHCOCH3। अल्टीमेटली ध्यान से सुनिएगा, ये बढ़ रहा है, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। यहां पर आपके पास 6 कार्बन इंक्रीज हुए हैं और 3 ऑक्सीजन हुए हैं, मतलब तय बात है कि 3 मोल्स CH3Cl कंज्यूम हुआ है,
3 मोल अगर कंज्यूम हुआ है तो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स तो कंज्यूम्ड इज एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू 3, और 3 मोल अगर कंज्यूम हुआ है तो 1 मोल से कितना मास बढ़ता है 42 ग्राम, तो 3 से कितना बड़ा होगा 126 ग्राम इंक्रीज हुआ होगा। तो डिफरेंस, अब आप देखो कई सारे बच्चे इसका मास निकाल रहे हैं, इसका मास निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, गधों वाली हरकतें कर रहे हैं। इससे अच्छा आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट के मास में 126 का जो पहले था और इसमें तो 3 मोल रिएक्ट किए हैं, 126 ग्राम बड़ा होगा, तो y की वैल्यू होगी सीधा 126, तो y by x, so 126 by 3 equals to 42, so the correct answer of the question is 42। समझ गए? और इसको बिना सोल्व किए भी कर सकते थे कदो। डिफरेंस मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जो भी डिफरेंस आएगा वो आएगा 42 इंटू एक्स, चाहे पांचों रिएक्ट करे, चाहे एक रिएक्ट करे, चाहे 2 रिएक्ट करे, इतना मास बढ़ेगा अपॉन कितने कंज्यूम होंगे, जितने आपके रिएक्ट किए होंगे एक्स, तो आंसर कुछ भी कर लो 42 ही आना था। कुछ नहीं, जिंक लिया है, रिफोमेट्री का पार्ट आर एक्स प्लस एम जी वाला पार्ट है, ये बना आपका CS2ZnBr। इस पे अटैक SN2AR, क्योंकि यहां नेगेटिव आएगा वो एन पे आएगा, यहां आएगा तगड़ा, बहुत तगड़ी रिएक्शन ये तुम्हारे एडवांस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। CS2CO2ET, और अच्छी बात ये H और तगड़ा एसिडिक हो गया अब, क्योंकि नेगेटिव बनेगा, उधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस। ये देखो वही पूछा भी, Na और D यहां माइनस बनाया और ET पे अटैक, तो क्या करेक्ट आंसर इज एक लफड़ा है ना इसके अंदर, गलती हो गई, एक कार्बन ज्यादा हो गया। इसको सही कर लेना, ठीक है ना, आपको आ जाएगा, आपको सही मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, आपको सही कर दूंगा। जेई एडवांस 2013 का सवाल, थोड़ा चेंज, हल्का सा चेंज किया मैंने, Br2 1 मोल, Br2 1 मोल और बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया जा सकता, रिएक्शन एक बार शुरू हुई तो खत्म नहीं होगी, इसके 1 मोल के इसके 3 मोल चाहिए होते हैं। लिमिटिंग रीजेंट ये बन चुका है, इसका मतलब इसका 1/3 कंज्यूम होगा और रिएक्शन में एसीटेट आयन प्लस ब्रोमोफॉर्म 1/3 मोल 1/3 मोल बनेंगे, तो 2/3 मोल ये बच गया और 1/3 वो बन गया। दूसरी रिएक्शन में एसिडिक मीडियम है, कॉपी में पढ़ा रखा है एसिडिक एल्डोल करके, जेई एडवांस का सवाल है, आया हुआ। तो इसकी आरडीएस क्या थी, इसकी आरडीएस होती है इनॉल बन के रिएक्ट करना। तो इनॉल अगर एक बार आपने बीआर लगा दिया, अब दूसरी बार इनॉल इस तरफ कम बनाएंगे बिकॉज बीआर खींचता है, तो इस तरफ इनॉल बनाएंगे तो बीआर इस साइड लगेगा, 2 मोल के अंदर ये इधर, ये इधर। पूछा क्या है, अच्छा क्या क्या बनेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या बन रहा है बेटा, टी और यू बन रहा है और एसीटोन बच जा रहा है, टी यू एंड एसीटोन, टी यू एंड एसीटोन ये रहा। और दूसरी रिएक्शन में दोनों तरफ भी यार किधर है भाई, एस, ये रहा एस, परफेक्ट है। कैलकाटा, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। कई सारे बच्चे पता क्या करते हैं, दिया नहीं है बाकी वो ऑप्शन मारते हैं CHBr2 ये वाला, ऐसा टाइप का CHBr2 वाला, ध्यान रखना बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अच्छा 4 रिएक्शन करो, 4 रिएक्शन करने के बाद जो आपके आंसर आ रहे हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पीडीन से चेक करो। बोले मास्टर ये सवाल है कि क्या, सवाल ये पूछना चाहता है कि किस रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा बेसिक है पिरिडीन से। हाइड्रोलिसिस तो आपका बना CS3 गैब्रियल थेरेमाइड, ये बना, तो ये वाला ज्यादा बेसिक है, वो आपका sp2 है, कम देगा, sp3 ज्यादा देगा, मोर बेसिक। नाइट्रेशन किया है तो नाइट्रोबेंजीन
प्रोडक्शन किया है एनिलीन, ना ना ना, ये लेस बेसिक है, डी लोकलाइज है, वो लोकलाइज है। अमोनियम बाइकार्बोनेट, जेई एडवांस 2014 का सवाल, 4 आया था उसमें एक पार्ट उठाया है। अमोनियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग पे आपको बनती है अमोनिया गैस, अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो पहले तो ये बनेगा, ऑटोमराइज हो गया, फिर एन का अटैक। पायरोल भाई साहब, एन का लोन पे डीलोकलाइज, एरोमाटाइज, बिल्कुल गंदा बेस। CuCN, EHCN, LH, CH2NH2, बिल्कुल सही है। ये भी ज्यादा बेसिक होगा pyridine से, बिकॉज लोकलाइज है और sp3 है। सो द करेक्ट आंसर विल बी आगरा एंड दिल्ली। 4 अलग अलग रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस की, और कितना तगड़ा, 2 4 1 5 और 7 रिएक्शन एक साथ, और फिर बेसिक स्ट्रेंथ। कोशिश करें ऐसे सवाल तुम्हारे एडवांस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तुमको होमवर्क दे रहा हूं कि कल आते डिस्कस करूंगा कि कितने ऐसे अल्डिहाइड पॉसिबल हैं 86 ग्राम के जो इंडिपेंडेंटली रिएक्ट कराए गए ग्रीनाट से, RMJ CSMG से, तो रेसमिक प्रोडक्ट देंगे। ट्राई करके आना। जेई एडवांस 2014 का सवाल है, उससे इंस्पायर्ड थोड़ा चेंज किया है उसके अंदर। कौन सी रिएक्शन में स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड, देखो ये तुम्हारा मैकेनिस्टिक पार्ट ढूंढता है। क्या एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन कराते वक्त वो भी CN कपलिंग चाहिए, तो कौन सा मीडियम चाहिए, हमें H+ डालना ही पड़ता है, नहीं किया तो सीधा NN कपलिंग हो जाएगी। जी हाँ, एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है। पाइनोहेड्रिन, इसमें एसिडिक नहीं, यहाँ बेस चाहिए। बेस क्या करेगा, ये H निकालेगा तो CN- से इजीली अटैक कर पाएगा। अच्छा नहीं है, CN वीक एसिड है, बेस डाल के इसको अटैक कराया जाता है। तो यहाँ एसिडिक नहीं, बेसिक मीडियम चाहिए। ये क्या है बे, ओहो, सही कर लेना, यहाँ से तुमको सही दूंगा मैं, CHO आएगा। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाने की प्रक्रिया है। इस रिएक्शन में पीएच आपको याद होगा 4.5 से 6 चाहिए होता है। स्लाइटली एसिडिक टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दैट कार्बन, स्लाइट एसिडिक मीडियम। और यहां पर भी ड्राई HCl डालते हैं, प्रोटेक्शन वाला पार्ट है। H+ दोगे तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने खट्टी टॉपिक खाई है, ACD। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रिवीजन पार्ट है तुम्हारे, पूरा मतलब मैकेनिज्म आता होगा तो ही कर पाओगे, बाकी तो भगवान भरोसे बेटा। अब तुम्हें मैं 1 2 3 4 5 6 सवाल और हैं। देखो अभी तक कितने सवाल और हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर छोड़ा, 7 सवालों में से 5 सवाल तुमको होमवर्क में दूंगा। होमवर्क में कल आते ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, ये सवाल आज कराया तुमको, ओजोनोलाइसिस और हीटिंग इफेक्ट मिक्स से, ये तुमको ट्राई करके आना है, ठीक है। ये 2 ओपन करेंगे। अब आप लोगों को है ना, ये 2 मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। पहले ये कराता हूँ इजी वाला। ये जेई एडवांस 2016 में सवाल आया था, टोलेंस टेस्ट कौन कौन देंगे, उसी से थोड़ा इंस्पायर करके मिक्स करके सवाल दे दिया है। सिल्वर मिरर कौन देंगे, तो सिल्वर मिरर के लिए क्या चाहिए, CHO फॉर्म या प्रेजेंट, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बिल्कुल देगा। ये वाला पार्ट CHO बन जाएगा, CHO फॉर्म, बेस आएगा, माइनस बनाएगा, लात मार के इसको बाहर। ये कोई काम करे ना, तो ये बन रहा है ना, ये है, ये CHO प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर है ACD। द करेक्ट आंसर इज ACD। ये तो आपको करना है, अच्छे से करना बेटा। ये सब पूरा रिवीजन है आपके, पूरा का पूरा आपका एक तरह से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो रहा है। कोड देख के मत करना, पहले खुद सॉल्व करना, एक एक को खुद सॉल्व करना, फिर मैच करना। इजी। ये लिया अमोनिया डेल्टा, तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। N3H+, ये है आपके श्मिट रिएक्शन। सीधा आंसर क्या आया आपका, एनिलीन, ठीक है। पूछा क्या है, X
ये रहा एसिड, कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग Y को HNO2, अगर मैं Y को NaNO2HCl से रिएक्ट कराऊं तो ये N2 बनेगा, हटेगा, OH लगेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। जी हाँ, X बन जाएगा। करेक्ट पूछा इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। Y and Z कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, Y and Z का अमाइड एंड एनिलीन, यस बिल्कुल सही बात है। ये आपकी है कार्बाइलामिन रिएक्शन, ये आपका फॉल स्मेलिंग कंपाउंड देगा, वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा। Z कह रहे एनिलीन कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ Y विथ, अगर आप इसका हॉफमैन ब्रोमाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 100% मिलेगा सर 100% मिलेगा, यही मिलेगा। Y ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनेगा? PHCH2NH2। यहाँ पे Z नहीं बनेगा, Z का होमोलोगस बनेगा। ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों करेक्ट है। कितना बेहतरीन, क्या आउट ऑफ सिलेबस है। हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बाइलामीन, रिडक्शन ऑफ अमाइड एंड आपका NaN2HCl। इस प्रकार अब ये सवाल आपको करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। 4-5 सवाल आपको मैंने दिए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है अच्छे से कर लीजिएगा, आप ही का फायदा है इसमें, तेरा फायदा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, आई होप आप सभी लोग अच्छे से सवालों को करके आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए। कल हम मिलेंगे लाइव और हम समझेंगे बहुत सारी बातें भी करेंगे। अगले अटेम्प्ट के लिए क्या करना है, कैसे सोचना है, एडवांस के लिए क्या करना है। अब क्योंकि अब हम अल्कोहल ईथर खत्म कर चुके हैं, अब शुरू करेंगे अल्डिहाइड कीटोन। अब 3 बड़े चैप्टर शुरू होंगे, अल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस और एरोमेटिक कंपाउंड। तो 6 लेक्चर इनके अंदर जाएंगे। उसके बाद तो आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ, अगला हफ्ता हमारा लास्ट वीक होगा। आज्ञा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय, लव यू। पढ़ के आना बेटा और ये सवाल जरूर करके आना।